स्टूडेंट्स, ये आपकी सुपर सीनियर अभिलाषा है और रिसेंटली इन्होंने BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है और MSc में वहाँ पे इन्होंने एडमिशन ली है। ठीक है, तो आउट ऑफ क्लास की आपकी टीचर ने बहुत सारे क्वेश्चंस की जो आज जैसे बहुत सेलेक्ट हैं, तो आई विश कि आप भी इनसे लेंगे जरा गाइडेंस कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो शेयर एक्सपीरियंस विद यू। तो ओवर टू यू। Everyone, my name is Abhilasha Thakur. I have completed my graduation from Vallabh Government College and my major was botany. Although I first kept my major zoology, but then I changed it and I asked Tara ma'am about it. हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ? मिक्स। कब किया था आपने चेंज? मैम मैंने सेकेंड ईयर में किया था, स्टार्टिंग में। एक्चुअली मुझे बॉटनी पढ़ना था पहले, बट मेरी जो मैम थी, मैं नवोदय में पढ़ी हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में। तो जो मेरे मैम थे उन्होंने कहा था कि जोलॉजी रख ले, नेट में ज़्यादा उसकी वेटेज होती है। तो मैंने ऐसे जोलॉजी रख दिया, बट फिर मुझे एल्गी, बनीता मैम पढ़ाते थे हमें एल्गी वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बॉटनी की तरफ ही था पहले से। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर में आके स्टार्टिंग में चेंज कर दिया था अपना मेजर। तो फिर सेकेंड ईयर में मेजर चेंज कर लिया। फिर मुझे लगा कि मैंने सही डिसीजन किया है और बस तैयारी तो मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट की थी, नवंबर में स्टार्ट की थी मैंने। और नवंबर में मैंने पहले पेपर पैटर्न देखा, पहले मैंने पेपर देखा था CUET का 2023 का। तो फिर तो मुझे लगा कि मुझे तो 10 क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे इसमें से, क्योंकि मुझे लगा बहुत टफ है। जैसे ये तो हमारे जैसे टेक्स्ट बुक होता है ना, वैसा नहीं आता है, मतलब डीप आता है काफ़ी। आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बुक से आप कोई टेस्ट निकाल सकते हो, आपको बुक्स में भी कुछ चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था CUET 2023 में कि रस्ट साइकिल पे किसने स्टडी किया है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी स्टडी नोन है, तो वो KC मेहता है। रस्ट साइकिल होती है ना, जैसे पक्सीनिया में पढ़ा हमने, है ना, तो वो वाला रस्ट साइकिल, तो उस पर KC मेहता का वर्क है बहुत ज़्यादा नोन। तो वो भी हमारी टेक्स्ट बुक में है, मॉडर्न्स की बुक में है वो, पर मैंने नहीं पढ़ा था। मेरे पास तो आई गेस याद नहीं रहा मुझे किस पब्लिशर की बुक थी, ट्रूमैन्स की थी। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी। जैसे मैंने तारा मैम के पास, मेरे पास है तारा मैम की अभी भी एक बुक, मैं आपको लौटा दूँगी है, वो बुक है मेरे पास घर पे, क्योंकि मैंने HQ के लिए पढ़ना था, तो फिर मैंने उससे पढ़ा था। तो उसमें है बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर कौन सा एंजाइम होता है, न्यूरो अमाइनाइडेज, कुछ ऐसा होता है एंजाइम, मतलब मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता उसका, बस मैंने पढ़ा था वो। और ऐसा ही आपको बुक्स पढ़नी है पहले, तो अपना बेस क्लियर करना है पहले, कि जैसे अगर वेटेज की बात करें तो प्लांट फिजियो, प्लांट इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लांट फिजियो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप बॉटनी के एग्जाम में बैठ रहे हो तो प्लांट फिजियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जोलॉजी में भी, जोलॉजी में भी। अब नेट है, नेट में भी आपकी 13 यूनिट्स हैं, तो उनमें से 2 यूनिट्स, एक पूरी यूनिट प्लांट फिजियो और एक एनिमल फिजियो है, वो तो आपको पढ़ना ही है। प्लांट फिजियो आपके आगे नेट में भी काम आएगा। नेट में जोलॉजी बॉटनी दोनों मिक्स हो जाता है ना, बट स्टिल आपको सभी पढ़ना है। और प्लांट फिजियो और प्लांट इको से भी हमको क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन तो हमको नेट का भी डाला था, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ ओपन ओशन में सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब किसकी सबसे ज़्यादा पूछी थी, वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। 300 मार्क्स का होता है CUET से जो आपको बहुत ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे देहरा वाली है यहाँ पे धर्मशाला में है, मतलब कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहीं पे है, वो तो शाहपुर में है। हाँ, यस, देहरा में आर्ट्स वालों की है ना, और शाहपुर में साइंस वालों की है। तो वो 2009 में हुई थी एस्टेब्लिश। और जैसे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैं, भटिंडा है पंजाब में, और पौंडीचेरी वगैरह वगैरह। तो केरला में पूरा राउंड द इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो COT करके आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो अपने मनपसंद स्टेट में। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पेपर देना चाहिए। HPU भी है, HPU भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आपको अपना फ्लेक्सिबल देखना कि आप किस टाइम पे हो। मतलब मैं सुबह पढ़ती थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं 9 बजे सो जाया करती थी, ताकि मुझे 10 या 10:30 को नींद आ जाए। फिर मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी, तो 3 से 5 में वीडियोज़ देखती थी, क्योंकि मुझे जो है नींद आती थी। ऐसे नहीं, पढ़ाई की वीडियोज़, दूसरी वीडियोज़ नहीं, मैं पढ़ाई की वीडियोज़ देखती थी क्योंकि मुझे नींद आती थी।
फिर 5 से 7 बजे तक मैं रिवीजन करती थी। ऐसे बीच में मैं खुद को ब्रेक्स भी देती थी, पर ऐसे पढ़ती रहती थी। मतलब बस मुझे यही था कि CUT ना हो, ये नहीं था मुझे मेन। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछे तो मुझे आना चाहिए वो, मतलब ताकि मुझे टीचर बोले कि तू चुप हो जा, बस अब मत बोल। मैं चाहती थी ऐसा मुझे कोई बोले, है ना। तो इसलिए बस मैं पढ़ती थी। और फिर उसके बाद टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की है। बनीता मैम ने मेरी बहुत हेल्प की है, और तारा मैम से मैं क्वेश्चन पूछती थी। मैंने नीतू मैम से पूछा, जितने मेरे सब्जेक्ट टीचर्स है सबसे पूछा है बॉटनी में। जब नहीं होता कोई किसी से पूछ लेती थी, ऐसा नहीं कि मैं अपने टीचर्स देखती थी। मुझे नीतू मैम और दीपाली मैम ने पढ़ाया है, बट मैं किससे कोई भी मिलता था किससे पूछ लेती थी। इवन मैंने संजय सर से पूछा ऊपर क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद बस मैं सुबह उठती थी, उसके बाद नहीं पढ़ती थी मैं। उसके बाद मैं बस कॉलेज में घूमती घामती थी, और उसके बाद फिर मैं 2 बजे जाती थी, फिर ऐसे ही रेस्ट रूस्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ती थी। फिर 5 से 5:30 अटेंडेंस होती थी, तो 5:30 के बाद मैं 7 तक पढ़ती थी, है ना। पर ऐसा भी नहीं कि मैं लगातार ही पढ़ती थी, नहीं, ये तो बहुत पढ़ती है। मतलब मैं बीच में कभी मज़े मार लिए, किसी दिन मैं नहीं पढ़ती थी। अब मैं सोचती हूँ मैंने काश पढ़ लिया होता तो मेरे थोड़े ज़्यादा नंबर होते हैं। पर फिर जब पेपर्स के दिन आने लग गए ना, फिर मुझे बहुत नींद आने लग जाती थी सुबह, तो इसलिए मैं रात को 12 बजे सोती थी और 5 बजे उठ जाती थी। और बस यही करना है कि पढ़ाई करनी है, बस ऐसे सोचना है कि नहीं, मतलब जब मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का, मैं बस वो अच्छे टाइम सोचती थी कि जो मेरी लाइफ में आएंगे आगे, अगर मैं अभी पढ़ लूँगी। मतलब मोटिवेशन आप ले सकते हो, वीडियोस वगैरह देख सकते हो कि हाँ मोटिवेशन आ सकती है, बट वो थोड़े टाइम की होती है। जो आउटर मोटिवेशन होती है वो बहुत थोड़े टाइम की होती है, जो इनर मोटिवेशन होती है वो हमेशा रहती है। आपको बस खुद को ऐसा नहीं देखना है कि मुझे मम्मी पापा के लिए पढ़ना है या फिर ऐसे पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, बेटर फ्यूचर के लिए पढ़ना है ना। कितना हम तो बहुत फॉर्चुनेट इनफ है कि हमको हमारी लाइफ में बहुत कुछ है, किन्हीं के पास तो कुछ भी नहीं होता, है ना। तो बस यही सोचना है कि हमने पढ़ाई करनी है। और फिर बस यूनिट सिलेबस देखना है। CUT का 13 यूनिट्स हैं। 13 यूनिट्स में आपको देखना है कि पेपर एनालाइज करना है पहले, इस पेपर से कितने क्वेश्चन आए, 2023 में कितने आए, 24 में कितने आए। हाँ, एक होता है कि हाँ मैंने सारा पढ़ना है, बट थोड़ा पेपर से भी रिलेट करना है आपको कि सब कुछ जंक चीज़ें भी होती हैं बीच में, वो नहीं पढ़नी है। हाँ, बट मतलब दिमाग में रिटेन रहे, वो दिमाग में रिटेन वही चीज़ें करनी है जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा एल्गी से बहुत क्वेश्चन आता है कि क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है। जैसे ऊडोगोनियम है, उसकी रेटिकुलेट शेप होती है। ऐसे ही और क्वेश्चंस भी हैं, किसी की अलग स्टार शेप्ड है और कप शेप्ड है, क्लेमाइडोमोनास का कप शेप्ड है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने पेपर को एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर से आपको थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ हमने ऐसे तैयारी करनी है। फिर आप कर सकते हो। और प्लांट फिजियो हो गया। फिर प्लांट इको से हमको क्वेश्चन आएंगे, जैसे कर्व आते हैं, वो हमने नहीं पढ़े, सर्वाइवरशिप कर्व्स, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक चैनल है वेद प्रेप बायोलॉजी अकेडमी, उससे पढ़ती थी मैं। और अड्डा 24/7 उससे भी पढ़ती थी मैं। और ये तो एक चैनल बहुत अच्छा है, बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर, वो यूपी के ही भैया, वो BHU से ही पढ़े हैं, उनका चैनल है, वो बहुत अच्छा है। वो नोट्स देते हैं, मतलब खुद बना के वीडियोस में नोट्स होते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं एक चैप्टर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और उनमें से क्वेश्चन आता ही है। और माइक्रोबायो बहुत इजी है। माइक्रोबायो मतलब ऑब्वियसली वास्ट होगा बाद में, बट जो मैंने पढ़ा है वो मतलब मैंने तो थोड़ा सा ही पढ़ा, जो PG एग्जाम्स के लिए आता है वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, पकाते हैं। और फैमिलीज़ भी पढ़नी चाहिए। वैसे तो मैं सोच रही थी, मैं फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मैं सोच रही थी मैं कैसे पढ़ूँ। फिर मैंने तारा मैम से पूछा था, तो तारा मैम ने कहा था कि जो मेन फैमिलीज़ आपको लगती है वही पढ़ो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, दूसरी कोशिश से भी आ सकता, फैमिली से भी आ सकता है क्वेश्चन। बट जैसे हमको सोलेनेसिस से आया था, बहुत ईजी फैमिली है, मतलब कॉमन फैमिली है। कॉमन फैमिली मैंने 10 पढ़ी थी। मैंने सोचा था कि इतना मैं अपना दिमाग नहीं खपाऊंगी इसमें, इन 10 में से कुछ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वही अटैम्प्ट करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपको आता है, वो अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए जो आपको नहीं लगता है, जो नहीं आता है। वैसे मैंने अपने मार्क्स देखे थे तो मेरे 200 कुछ बन सकते थे, मतलब जो मैंने सोचा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मैं कुछ और क्वेश्चन करती हूँ। फिर मैंने और क्वेश्चन कर लिए, जो मैंने खुद से सोचा कि नहीं मैं अपना दिमाग लगाती हूँ थोड़ा सा। फिर मेरे नेगेटिव हो गए, तो मेरे 171 मार्क्स बने थे, 3 आउट ऑफ 300। टॉपर के तो काफ़ी थे, टॉपर के 251 थे, बट ऐसा था कि गैप आ गया था, तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 89 आया था CUET में। तो ऐसे आपको बस पढ़ाई करनी है, ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए ही आए हैं। और वेटेज वगैरह आपको खुद देखना है, चैप्टर की यूनिट्स कौन कौन सी हैं, किसकी वेटेज मैंने बता दिया। प्लांट फिजियो तो पढ़ हुई, जैसे मैंने HPU का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी प्लांट फिजियो मैंने पढ़ी थी, मतलब प्लांट फिजियो से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एक्स्ट्रा भी पढ़ो, बुक्स ही नहीं पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ें। वीडियोस, जैसे मेरे पापा सोचते हैं, मैं वीडियोस से पढ़ती हूँ, मेरे पापा सोचते हैं कि क्या वीडियो से क्या पढ़ना, वीडियोस की पढ़ाई नहीं होती, बट वीडियोस से भी होता है। मैं तो बहुत पढ़ती थी, मैं तो 3 से 5, मतलब मैं वीडियो से। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक ली थी, मैं दिन में कम से कम 250 या 300 क्वेश्चन करती थी,
MCQ, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। MCQ से आपको जो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, आप उस बारे में रिसर्च कर सकते हो, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में। वैसे सेम तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आए तो कुछ रिलेटेबल आ सकता है मतलब उससे। और बस इसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकती है। बट मैंने जो है 2 ही भरी थी, BHU और DU यूनिवर्सिटी भरी थी मैंने, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, Tier 1 कॉलेजेस हैं ये और यूनिवर्सिटीज़, और Tier 2 में आते हैं। Tier 2 भी अच्छा है, जिसने पढ़ना होगा वो Tier 3 कहीं से पढ़ लेगा, बस आपको खुद पढ़ना है। और क्या बोलूँ तो ये देखो, थिंक बिग एंड ड्रीम हाई, तो इसने टॉप वाली यूनिवर्सिटी चूज़ की थी कि मुझे यहाँ एडमिशन लेनी है। पर मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू सोचते हैं कि अच्छा सुंदरनगर हो जाएगी, हमीरपुर हो जाएगी। तो पहले तो प्रिपरेशन करने से पहले टॉप यूनिवर्सिटीज़, और ये देखो ये सब किया, और ये ऐसा उसने कुछ बताया जो हम तुम्हें नहीं बताते, पर ये उन लोगों में है जो हम बताते हैं वो फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ हैं। बताते तो सबको हैं बराबर, है ना, आप लोगों को भी बताते हैं, पर आप में से कितना ही करते हैं। आप सोचते हैं रोज़ ही तो बोलती है मैडम ऑब्जेक्टिव कर लो, प्लांट फिजियोलॉजी तो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली तुमने क्लास लगानी है, पूछना है मेरे से, खाली हो कभी क्लास तब भी तुम मुझे बुला सकते हो। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और देखो खुद को ही अच्छा लगता है ना, तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा है कि हमारे कॉलेज से कोई वहाँ सेलेक्ट हुआ, और हमें भी अच्छा लगता है कि BHU जैसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, ठीक है ना। तो तुम और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। शी टॉक्ड मच अबाउट हर डेली रूटीन, तो वो तो सबकी वेरी करती है। अब इसको रात को पढ़ना नहीं अच्छा लगता, कईयों को रात को लगता है, कहीं को सुबह लगता है, पर सुबह की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि पूरा जब आप सुबह उठते हो देखो सबसे पहले थॉट क्या आती है आपके माइंड में, कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं आता ना, तो माइंड बिल्कुल क्लीन होता है उस टाइम। तो उस टाइम जैसे आप जो भी चीज़ें खोलते हो वो सीधे अंदर जाता है। जबकि रात को जब पढ़ते हो तो पूरे दिन का चला होता है, क्यों आज मैडम ने ये बोला, हमने ये बोला, दोस्त ने ये बोला। तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा ज़्यादा कब पढ़ें, मॉर्निंग टाइम में पढ़ें। और तुम देख लेना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं एक्सेप्ट अ फ्यू, सब क्या बोलेंगे मॉर्निंग टाइम, क्योंकि हमारा साइंटिफिक नॉलेज और हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, भारतीय पारंपरिक ज्ञान है बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, तो उसमें भी बोलते हैं कि सुबह पढ़ाई करो। ऋषि मुनि सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ सुबह करते हैं। तो एक तो सुबह उठने की आदत डालो, और तुमने थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। जैसे इसकी बात से भी मेरे को ये लगा, कॉन्टिन्यूटी में नहीं पढ़ना है, ब्रेक देनी है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट ही होता है थोड़ा सा। अब तुम्हारी क्लासेस लगातार लगती है तो बोर्डम हो जाती है ना, बीच में क्या होता है थोड़ा सा चेंज होते हैं, तब भी तुम खुश होते हो कि चलो थोड़ी देर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो तुमने सेम पैटर्न फॉलो करना है घर में। ये नहीं कि रात को जी मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, सुबह जी मैंने बॉटनी पढ़नी है, इट्स नॉट लाइक दैट। हाफ एन आवर का बनाओ, जैसे ये बोल रही है नैप ले लिया या थोड़ा घूम लिए, हाफ एन आवर पढ़ाई करो, थोड़ा सा उठ के थोड़ा चेंज, पानी पी लो, घूम लो, थोड़ा कुछ म्यूज़िक सुन लो, फिर दोबारा हाफ एन आवर का बनाओ। 1 घंटे का भी नहीं बनाना है, उसमें भी दिमाग थोड़ा बोरिंग हो जाती है उसको, और सो जाता है वो। और रेस्ट भी प्रॉपर करना है, बैलेंस बनाना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, पढ़ाई भी एक्सेस में बुरी होती है। और दूसरी चीज़ इसने बोली ऑब्जेक्टिव टाइप, देखो मैं भी तुम्हें कितना बोलती हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप करो, तो तुमने भी एक अलग ही लगानी है। अभी 15 तक तुम्हारी असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद तुमने ऑब्जेक्टिव टाइप करने एज मच एज कैन। जैसे ये बोल रही है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती है, जैसे अभी तो हमने तुम्हें बोल दिया, तो यू शुड ट्राई टू डेवलप योर इनर मोटिवेशन स्किल, इंटरनल मोटिवेशन, कि हम पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ कैसी होगी आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन खुद से पूछने हैं। एंड अगेन जैसे इसने बोला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, तो ये बॉटनी में भी पूछे जाते हैं और ये जॉलजी में भी, और जो कॉमन एंट्रांस होते हैं उनमें भी इन्हीं पे फोकस किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री, ऐसी वाली चीज़ें। और जो चीज़ें थोड़ी फोकस्ड हैं या स्पेशलाइज्ड है, जैसे बॉटनी की हैं या जॉलजी की पर्टिकुलर, जैसे फैमिली की बात करिए तो मेन पकड़ो, मेन फैमिलीज, मोनोकॉट पकड़ ली 1-2, और ये पढ़े जिससे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बोली, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मतलब एक एग्जामिनर और जो इंटरव्यूअर या उनके माइंड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं, और वो आइडिया लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सपोज जैसे मुझे कोई क्वेश्चन पेपर सेट करने को आता है, तो मैं भी पता पहले क्या देखती हूँ, सिलेबस, फिर मैं क्या देखती हूँ कि लास्ट ईयर उन्होंने किस पैटर्न में क्वेश्चन डाले हैं। इवन पेपर सेट करने वाला भी ये चीज़ें देखता है। फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाने की कोशिश करता है, तो एक आधी जगह ट्विस्ट मारती हूँ कि रियल नॉलेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई इतना आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाता, इसलिए सबसे बेटर है कि आप क्या करें,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से करें। एंड अगेन शी इज़ ओपन, अगर आप चाहें तो अपने लेवल पे कुछ पूछ सकते हैं, कुछ तुम्हारी क्यूरियोसिटी हो। देखो वो सबसे पूछती थी, तुम किसी से नहीं पूछना चाहते? या इसका अपना नंबर लिखवा दो, बाद में पूछना चाहें तो। पूछना चाहोगे? लिखना नंबर, लिखना कि नहीं? गूंगे हैं ये, लिखना? सुनाई नहीं दिया? अभी भी नहीं?